SBN न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। विक्रम उद्योगपुरी विस्तार फेज 2 के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर 7 गांव के सैकड़ों किसान हुए लामबंद। ट्रैक्टर रैली निकालकर पहुंचे कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने। विक्रम उद्योगपुरी फेज 2 विस्तारीकरण योजना के तहत 250 एकड़ जमीन पर विस्तार करने के चलते 7 गांव की जमीन को सरकार द्वारा अधिग्रहित कर उद्योग लगाने की मंशा के खिलाफ प्रभावित 7 गांव चैनपुर, हंसखेड़ी, नरवर, कड़छा, साथ ही में गावड़ी, मुंजा, खेड़ी, पिपलोदा और द्वारिकाधीश और माधोपुर के प्रभावित किसानों के संगठन ने कृषि भूमि अधिग्रहण के फरमान को तुगलकी फरमान बताते हुए इसके विरोध में ट्रैक्टर रैली निकालकर सैकड़ों की संख्या में कलेक्टर कार्यालय में पहुंचकर ज्ञापन सौंपा, जहां जमकर नारेबाजी की। कलेक्टर की अनुपस्थिति में ज्ञापन लेने पहुंचे अधिकारियों को किसानों ने ज्ञापन देने से इनकार करते हुए कलेक्टर को ही ज्ञापन देने की जिद पर अड़े रहे, धरना देकर बैठ गए और जमीन अधिग्रहण के फरमान का एक स्वर में विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि हम अपनी कृषि भूमि किसी भी हाल में अधिग्रहित नहीं होने देंगे। यदि सरकार ऐसा करती है तो उग्र आंदोलन करके आत्मघाती कदम उठाने को विवश हो जाएंगे, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। जाता है तो उससे संबंधित हम 15,000 लोग बेरोजगार हो जाएंगे और हमारा वहाँ से विस्थापन होगा निश्चित। तो हम आज कलेक्टर साहब महोदय को यहाँ ये बताने आए हैं कि हमारा ये जो भूमि अधिग्रहण आप कर रहे हो इसको बंद करो, क्योंकि अगर ये बंद नहीं करेंगे तो हम 15,000 लोग कहाँ जाएंगे। कितनी जमीन जा रही है? 2500 बीघा जमीन जा रही है। अभी 100% सिंचित है और उस भूमि में सबसे बड़ी बात यह है कि सबके पास तालाब है, कुएं है, बोरवेल है, अंडरग्राउंड पाइपलाइन है, अनाज रखने का और अपना साधन रखने का सबने फार्म हाउस बना रखे हैं, वहाँ पे खेत पे सामान रखने का गोडाउन बना रखे। अगर ये सब ले लेंगे तो बताओ हम कहाँ जाएंगे। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये है कि आज अभी हम कलेक्टर साहब से अभी हमारा ज्ञापन देंगे, उनसे चर्चा करेंगे। ऐसे भी अब आपको एक चीज़ और बता दूं कि 7 तारीख को हमको भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत हमें आपत्ति का 60 दिन दिया था। हमने 7 तारीख को 700 किसानों में से हमने 680 किसानों की 95% आपत्ति दर्ज करा दी और कानून 2013 के कानून में ये स्पष्ट उल्लेख है कि अगर 70% किसान नहीं चाहे तो भूमि अधिग्रहण नहीं हो सकता, इस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ता है। हमने 95% आपत्ति कलेक्टर साहब महोदय के अंदर में जो भू अर्जन विभाग है वहाँ हमने आपत्ति दर्ज कर दी है। दूसरा हमारा आज ये ज्ञापन होगा, अगर हमें 1 महीने में इस भूमि अधिग्रहण को बंद नहीं कराएंगे तो इससे बड़ा आंदोलन 1 महीने बाद हम फिर इससे 5 गुना ज़्यादा करेंगे। क्या नाम है आपका? नाम बताओ। मेरा नाम दिलीप चौधरी है। ठीक है। क्या है आप? मैं ये सबका सेवक हूँ, जितने भी 7 गाँव है उनका किसानों का सेवक हूँ मैं। उद्देश्य ये है कि हमारे 7 गाँव के प्रभावित किसान हैं विक्रम उद्योगपुरी के भूमि अधिग्रहण कानून से प्रभावित, जिनमें 7 गाँव की लगभग 2500 बीघा पूरी सिंचित भूमि है उसका अधिग्रहण किया। तो हमारी सरकार से यही विनती है कि हमारी सिंचित भूमि का अधिग्रहण ना करें, क्योंकि 2013 के कानून में साफ लिखा है कि सिंचित भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाता है। अगर अधिग्रहण किया जाता है तो 70% किसानों की सहमति चाहिए। तो इसमें हमने 96% किसानों की असहमति है कि हमारी इसमें असहमति है कि हमारी जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाए। कितने गांव के किसान आपके साथ आए? 7 गाँव के किसान हैं हमारे साथ, आसपास के गाँव के किसान और आसपास के 10 गाँव के भी किसान हमारे साथ सम्मिलित हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, जो हमारा सहयोग कर रहे हैं। तो सभी लोग हमारे साथ सहयोग करने को तैयार हैं और हम इस भूमि अधिग्रहण का विरोध करते हैं। और हम प्रशासन से इतना ही चाहते हैं कि जब उनका खुद का बनाया कानून है, क्योंकि अगर 70% आपत्ति लग जाती है तो अधिग्रहण नहीं होता है, तो हमने 95% आपत्ति लगा दी है। तो सरकार से हम यही विनती करते हैं कि वो उनके खुद का नियम का पालन करें, हम उनसे और कुछ नहीं चाहते। हमारे 95% आपत्ति लग चुकी है। क्या नाम है? विकास झा। हमारा विक्रम उद्योगपुरी जो भूमि अधिग्रहण कर रही है, जिसमें हमारे 7 गांव आ रहे हैं, जिसमें नरवर, कड़छा, चैनपुर, हंसखेड़ी, माधोपुर, पिपलोदा, गावड़ी और मुंजाखेड़ी, ऐसे 7 गाँवों की जो हमारी ज़मीन ले रहे हैं वो विक्रम उद्योगपुरी से पास में बिल्कुल सिंचित भूमि है, जिसमें हमारी बहु फसलें होती हैं, विभिन्न प्रकार की हम फसलें करते हैं। और इनका कानून कहता है कि यह पथरीली ज़मीन है, इनको बंजर भूमि या इनको अगर हमने तो इनको जो सामाजिक समागम से बैठक लेने आए थे, हमने बताया था कि जहाँ इनकी बंद पड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, बंद इकाइयाँ हैं, उनको चालू करें। इनके पास बहुत सारी ज़मीन है, उनमें वो क्यों ना करते हैं। ये हमारी सिंचित ज़मीन अगर लेते हैं तो हमारे लगभग 15,000 जो हम किसान हैं 7 गाँव के, हम सभी को विस्थापित होना पड़ेगा।
इसके लिए हम आज आए हैं कलेक्टर साहब से निवेदन प्रशासन ने पहले भी आपके साथ मीटिंग ली थी, उस मीटिंग में क्या उस मीटिंग में हम सभी ने विरोध दर्ज करवाया था कि हम अपनी सिंचित भूमि नहीं देना चाहते किसी भी प्रकार से, क्योंकि हम सिंचित भूमि अगर ये ले लेते हैं हमें तो नए सिरे से हमारा जीवन शुरुआत करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। प्रशासन आपकी बात नहीं सुनता तो आगे क्या कदम उठाएंगे? अब प्रशासन अगर हमारी बात नहीं सुनता है तो उसके लिए हम अगली रणनीति तैयार करेंगे। आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देते हैं, इसके बाद में देखते हैं कि क्या हमें जवाब देते हैं। नाम मैं लाकिन